हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर कब आएगा रिजल्ट और कॉपी चेकिंग की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या इस बार जो है सारे बच्चे हो जाएंगे पास। उसके पीछे क्वेश्चन मार्क मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने नहीं देखा होगा क्या कि बस एक वही दिख गया कि सर अरे सर ये सारे बच्चे क्या अब पास हो जाएंगे बिना कॉपी चेक हुए। तो इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क वहाँ पीछे लगा है। इसका मतलब है कि क्या होगा या नहीं होगा ऐसा। पूरी स्टोरी जानेंगे कि क्या अपडेट आई उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा और क्या है वो भी मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा। तो देखो अभी क्या है, उत्तराखंड बोर्ड की कॉपी चेकिंग का काम आप लोग को जैसे कि पता है 27 मार्च से स्टार्ट हो गया था और 10 अप्रैल तक जो है बच्चों आप लोग का वो कॉपी चेकिंग का काम कंप्लीट होना था। और जैसे हाल ही में मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि लगभग 50 से 55% जो है कॉपी चेकिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। बट अब समस्या क्या आ गई, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी कॉपी चेकिंग में, तो उनमें से काफ़ी टीचर्स ऐसे थे जिनकी ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। अब बीएलओ सर क्या है, तो बीएलओ देखो कि अभी आप लोगों को पता होगा एसआईआर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है पूरी, जिसमें आप लोग का बोल सकते हैं कि वोटिंग लिस्ट जिसमें आ रही है, जनसंख्या वगैरह, ये सब जो काम है इन सब कामों के लिए जो है टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी पहले से ही। तो बट अभी जो है कॉपी चेकिंग का काम आ गया था, तो कॉपी चेकिंग में उन टीचर्स को जो है यहाँ पर कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया गया। बट अभी फिर क्या हुआ कि फिर से दोबारा निर्देश दिए गए कि जो भी टीचर्स जो है कॉपी चेकिंग में गए हैं उनको वापस आकर के वो जो है वो ज़रूरी काम वो करना है। अब फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हमारी जो शिक्षा है या फिर हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो ज़रूरी नहीं है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इलेक्शन है या फिर ऐसा यार वोटिंग लिस्ट वगैरह। देखो वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट उससे पहले क्या है, बच्चों का भविष्य है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि जितने टीचर्स की ड्यूटी बीएलओ में थी, तो उत्तराखंड बोर्ड के सचिव जो हैं सिमिल्टी जी, उन्होंने ये बता दिया है कि जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी पहले, जो बीएलओ थे उनकी ड्यूटी कॉपी चेकिंग में लगाई गई थी, तो उनको हटा करके उनकी जगह अब नए टीचर्स जो हैं आप लोग की कॉपी चेकिंग करने वाले हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। हो सकता है कॉपी चेकिंग का काम 1 या 2 दिन डिले हो। उसके पीछे का रीज़न है कि अब उन टीचर्स के जाने के बाद नए टीचर्स अपॉइंट करना, कॉपी चेकिंग में लगाना उनकी ड्यूटी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि तुरंत मैसेज डाला और अगले दिन टीचर आ गए। उसमें भी फिर सिलेक्ट करना है टीचर्स कि कौन टीचर्स कॉपी चेकिंग में आ सकता है, कौन नहीं आएगा, या फिर उन टीचर्स को भी बताना है कि किस तरीके से जो है बच्चों आप लोग की कॉपी चेक करनी है। तो ये भी जो है इन टीचर्स को बताया जाएगा। तो इस वजह से क्या है, आप लोग की कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है बच्चों 1 से 2 दिन जो है डिले होने के चांसेस हैं। तो अगर कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो डिले होती है तो आप लोग के रिजल्ट पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और रिजल्ट भी जो है आपका 1 से 2 दिन डिले होगा ही होगा। तो अब जो एक ऑफिशियल दी गई है न्यूज़पेपर में कटिंग, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सामने स्क्रीन पर बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीएलओ ड्यूटी वाले शिक्षकों को छोड़ना पड़ेगा मूल्यांकन। तो उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में नई मुश्किल खड़ी हो गई है। निर्वाचन कार्यालय के सख्त रुख के बाद बीएलओ ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को मूल्यांकन का काम बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। निर्वाचन कार्यालय ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट कहा है कि बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षक मूल्यांकन कार्य में शामिल होंगे तो एसआईआर की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आगामी दिनों में इसकी घोषणा संभावित है, जिसके लिए वर्तमान में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया कि ये शिक्षक लंबे समय से बीएलओ मैपिंग का काम देख रहे हैं। ऐसे में इन्हें इस समय ड्यूटी से हटाना संभव नहीं है। बीएलओ के रूप में इनकी अनुपस्थिति एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। बता दें कि प्रदेश भर के 29 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है, जिसे 10 अप्रैल तक पूरा करना है। हालांकि उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद सिमिल्टी ने स्पष्ट किया है कि जिन केंद्रों से बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षक हटाए जा रहे हैं उनकी जगह दूसरे शिक्षकों की तैनाती होगी। तो ये आप लोगों ने ऑफिशियली भी देख लिया। तो देखो कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं हवा में आकर के कुछ भी बोल करके चले जा रहा हूँ। विद प्रूफ मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ। देखो उत्तराखंड बोर्ड से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन हो गए उसके बाद फिर मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे अभी आप लोग को पता है 10 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग का काम पूरा होना है, तो अब आपको यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि 1 या 2 दिन हो सकता है कि आप लोग की कॉपी चेकिंग का काम जो है डिले हो, या फिर ये हो सकता है कि जितने हटाए जा रहे हैं उनकी जगह उससे ज़्यादा मात्रा में अगर टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं तब कॉपी चेकिंग का काम जो है तय डेट पर हो जाएगा। जो फिक्स डेट 10 अप्रैल दे दी गई है तब तक आप लोग की कॉपी चेकिंग का काम जो बच्चों वो कंप्लीट हो सकता है जब टीचर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी तब।
ठीक है, क्योंकि अभी हटाए जा रहे हैं तो उनकी जगह टीचर्स अगर लेट आएंगे कॉपी चेकिंग में तो नॉर्मल है जो डिले होना ही होना है आप लोग का रिजल्ट भी और कॉपी चेकिंग का काम भी। तो बाकी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चे जो अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब ये थंबनेल में देख करके काफ़ी बच्चे आएंगे सर आपने थंबनेल में तो कुछ और लिखा हुआ है कि बिना कॉपी चेकिंग के, जैसे भी मैं थंबनेल आप लोग को दिखा भी देता हूँ एक बार, देखो कि यहाँ पे थंबनेल में क्या है, अब नहीं होगी कॉपी चेकिंग, क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, सारे बच्चे होंगे पास। तो क्वेश्चन मार्क बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चों ने क्या देखा कि अब नहीं होगी कॉपी चेकिंग, देख लिया अरे वाह कॉपी चेक नहीं हो रही है तो फिर सारे बच्चे हो जाएंगे पास। तो बस इतना ही देख करके बच्चे आकर के बहुत खुश हो जाएंगे, अरे सर आप तो क्या ही न्यूज़ लेकर के आए हैं। तो आप लोग को बता दो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैसेज है वो बच्चों के मेरे पास आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर हमारा व्हाट्सएप हो या फिर कमेंट सेक्शन हो, वहाँ पर बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर कॉपी चेकिंग का काम तो लेट होगा, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, उनको हटा दिया गया है, तो रिज़ल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें हमारी भी मजबूरी है कि हम आप लोग को जो है जो भी सही जानकारी होता है वो हम आप लोग तक लेकर के आते हैं। तो मेन है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, ये नहीं कि 10 सेकंड 15 सेकंड देख करके स्किप कर दिया और फिर आगे भगा करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। सबसे सही जानकारी, सबसे पहले जो सही जानकारी है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी रिजल्ट से लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो तुरंत आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। बाकी रिजल्ट जो है आप लोगों को कहाँ चेक करना है वो मैं आप लोग को पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। लाइव रिजल्ट भी आप लोग का चेक होगा हमारे इसी चैनल पर, तो जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन हम लाइव करेंगे। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस अटेंड की है या फिर जिन बच्चों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं, तो उन बच्चों की जो है हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो उन बच्चों में से भी जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको भी हम जो है प्राइज़ देते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्ज़ाम टाइम से या पहले से ही, या फिर जिन बच्चों ने नोट्स वगैरह तैयार किए हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो जो है आप लोग को बना करके भेजनी है और उनका नाम जो है हम लोग हमारी मेरिट जो हमारी वेबसाइट पर एक लिस्ट है जिसमें हमारे टॉपर बच्चों की लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग। टॉपर बच्चों के जो नाम हैं वो सारे आते हैं, उनकी परसेंटेज और उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा हम मेंशन करते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं रिजल्ट आने के बाद जरूर आप लोग हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड रिजल्ट के लिए। जितनी परसेंटेज सोची है उससे 10% आपकी ज़्यादा ही आने वाली है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।